नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है भारतीय विदेश नीति का पुनर्समायोजन। वर्ष 2025 भारतीय विदेश नीति के लिए आघात आश्चर्य का दौर बनकर उभरा है, जब भारत अनेक मोर्चों पर अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर उसने उल्लेखनीय कूटनीतिक सफलताएं भी दर्ज की हैं। भारत को अमेरिकी नीतियों में आए बदलाव, क्षेत्रीय अस्थिरता और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों जैसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे रणनीतिक विश्वास और ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हुई। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने कनाडा के साथ संबंधों को पुनर्स्थापित करने, तालिबान के साथ व्यवहारिक संवाद शुरू करने और चीन के साथ मेल मिलाप की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत का वर्तमान ध्यान बहुध्रुवीय कूटनीति और मुद्दा आधारित सहयोग के माध्यम से अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने पर है। आंतरिक स्तर पर अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक व्यापार नीतियां और नए आर्थिक गलियारों के निर्माण जैसे वैश्विक एजेंडों का नेतृत्व कर रहा है। वर्ष 2025 में भारत को किन कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? सबसे पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध। शुरुआती आशावाद के बावजूद भारत को दंडात्मक टैरिफ, रूसी तेल आयात कम करने के लिए प्रतिबंधों के रूप में जुड़े दबाव और H-1B छात्र वीजा निर्वासन पर प्रतिबंधात्मक उपायों का सामना करना पड़ा। ट्रंप के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के मध्यस्थता करने, पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ बातचीत करने, पाकिस्तान के लिए F-16 लड़ाकू जेट के उन्नयन की मंजूरी देने के दावों ने सीमा पर आतंकवाद पर भारत के रुख को कमजोर और रणनीतिक विश्वास को कम किया है। क्षेत्रीय अस्थिरता देखें तो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के कारण उपजे सैन्य तनाव, साथ ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा फील्ड मार्शल के रूप में सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण ने द्विपक्षीय कूटनीति की संभावना को भी समाप्त कर दिया है। भारत के लिए पड़ोसी देशों की परिस्थितियों भी चुनौतीपूर्ण रही हैं। नेपाल में जनरेशन जेड के नेतृत्व में व्यापक जन आंदोलन ने सत्ता पलट दी, तो वहीं बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी भावना और अंतरिम सरकार के अधीन व्याप्त अस्थिरता ने नई रणनीतिक मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। पश्चिम एशिया में अस्थिरता। ईरान पर इजराइल के हमले की आलोचना करने के लिए भारत की अनिच्छा ने दक्षिण अफ्रीकी संघ ब्रिक्स में असहजता उत्पन्न कर दी है, क्योंकि जहां ईरान भी एक सदस्य है। साथ ही इस संघर्ष ने भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे को भी बाधित कर दिया है, जिससे पश्चिम एशिया में भारत के संचार, व्यापार और क्षेत्रीय प्रभाव प्रभावित हुए हैं। वैश्विक दक्षिणपंथी राजनीति का उदय। अमेरिका, यूरोप, जापान, चिली में देखी जा रही है कि रूढ़वादी विदेशी विरोधी राजनीति के वैश्विक प्रवृत्ति ने एक कम पूर्वानुमानित और अधिक लेन देन आधारित अंतर्राष्ट्रीय विदेश व्यवस्था को जन्म दिया है, जो भारत की कूटनीतिक रणनीतियों के लिए चुनौती पेश करती है। इस आव्रजन प्रतिबंध विदेश विरोधी भावना और रोजगार प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है, जिससे भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और अवसरों को खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऊर्जा और जलवायु नीति की दुविधाएं। ओपेक द्वारा तेल की अधिकता के कारण तेल की कीमतों में गिरावट से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वैश्विक प्रयासों को कमजोर करने की एक धमकी है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत का बड़ा निवेश और प्रतिबद्धताएं हैं। ऊर्जा और जलवायु संक्रमण की चुनौतियां। ओपेक द्वारा तेल की आपूर्ति में वृद्धि के कारण वैश्विक कीमतों में आई गिरावट ने नवीकरणीय ऊर्जा की और बढ़ते प्रयासों के लिए एक संकट उत्पन्न कर दिया है। यह स्थिति विशेष रूप से भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि भारत ने इस क्षेत्र में व्यापक निवेश किया है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं भी दोहराई हैं। वर्ष 2025 में भारत की कूटनीतिक सफलताएं क्या थी? कनाडा के साथ संबंधों का पुनर्स्थापन। खलिस्तानी अलगाववादी की हत्या को लेकर उत्पन्न तनाव के बाद भारत कनाडा संबंधों में सुधार एक प्रमुख कूटनीतिक उपलब्धि रही है। भारत के प्रधानमंत्री की G7 आउटरीच के लिए यात्रा और कनाडा के नए प्रधानमंत्री के साथ उनकी वार्ता ने वीजा, राजनयिक कर्मचारियों और दूतों की बहाली को सुगम बनाया है। दूसरा देखें तो तालिबान के साथ सामरिक संवाद। उच्च स्तरीय वार्ताओं के परिणाम स्वरूप तालिबान के विदेश मंत्री की पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली की आधिकारिक यात्रा हुई।
भारत ने तालिबान के साथ अफगान दूतावास का अधिग्रहण करने की अनुमति दी और काबुल को शत्रु का शत्रु के रूप में पुनः परिभाषित किया, जिससे पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों के बढ़ते तनाव के बीच रणनीतिक लाभ उत्पन्न हुआ। तीसरा देखें तो चीन के साथ संबंधों में सुधार। वर्ष 2025 में भारत और चीन ने सावधानी पूर्वक पुनः जुड़ाव का अनुसरण किया। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को पुनः आरंभ किया गया, वीजा और प्रत्यक्ष उड़ान को बहाल किया गया, जल वैज्ञानिक डेटा साझाकरण को फिर से शुरू किया गया। भारत के प्रधानमंत्री की भेंट चीन के तिनजियान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में चीन और रूस के राष्ट्रपतियों से हुई। पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी का सुदृढ़ीकरण। भारत ने भूटान, श्रीलंका, मालदीव के साथ संबंध को सफलतापूर्वक गहरा किया। एक उल्लेखनीय उपलब्धि, चक्रवात द्वितवाह के बाद श्रीलंका को भारत की 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि और त्वरित आपदा प्रतिक्रिया थी, जिससे इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय प्रथम प्रतिक्रिया दाता के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए क्या प्रभाव रहा? सामरिक निश्चितता का क्षरण। सबसे बड़ा सामरिक प्रभाव यह था, यह धारणा टूट गई कि अमेरिका एक पूर्वानुमान साझेदार होगा। ट्रंप की लेन देन आधारित नीतियों ने सीधे भारत को मूल हितों, जहां पे आर्थिक विकास और आतंकवाद ऊर्जा को खतरे में डाल दिया। इससे भारत की विदेश नीति का मौलिक पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हुआ और बहुध्रुवीय सहभागिता की दिशा में भारत के प्रयासों को गति मिली।